देखो आज वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर ऑन शेयर्स। कंप्लीट फोकस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। जैसे आपने ना शेयर्स का जो बड़ा बड़ा सम्स किया है, मान लो कोई बहुत बड़ा सम्स आ गया एमसीक्यू पैटर्न में, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द बैंक बैलेंस आफ्टर ऑल दिस ट्रांजैक्शंस। Now that can be really dangerous। ठीक है, मान लो प्रो राटा का भी सम्स है, कॉल्स इन अरियर भी है, फोर फीचर है, रीइशू है, सब कुछ है। लास्ट में पूछता है आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कि बैंक बैलेंस क्या है। एंड एमसीक्यू है, मतलब ही आपको समझ में आता है एक क्वेश्चन का आपको 1 मिनट हाईएस्ट 2 मिनट के अंदर में सॉल्व करना, उससे बेसी टाइम है ही नहीं। हाउ डू यू सॉल्व इट? सपोज उतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, पूछ रहे थे व्हाट इज द बैलेंस शीट टोटल, साला right? What is the balance in share capital account? What is the balance in call center? There can be various questions and trust me, अगर आपको ट्रिक्स पता हो ना, 1 मिनट के अंदर में आप उसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट जर्नल एंट्रीज, विदाउट एनी लेजर अकाउंट, जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर एंड पेपर पेन। एंड बाद में कुछ ट्रिक्स और एडवांस लेवल पे ऐसा समझ में आएगा बिना पेपर पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन आ गया है इंक्लूडिंग प्रो राटा फ्रोटा एवरीथिंग, एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी है, रिफंड भी है, प्रो राटा भी है, कॉल्स इन अरियर भी है, फोर्थ फीचर भी है, दो आदमी कॉल्स इन करियर है, थोड़ा पार्ट इशू हुआ है। एंड उसके बाद में पूछेगा बैंक बैलेंस क्या है, या बैलेंस शीट का टोटल क्या है, या शेयर कैपिटल में बैलेंस क्या है, या एसपीआर सिक्योरिटी रिजर्व का बैलेंस क्या है, कैपिटल रिजर्व क्या है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड ऑब्वियसली जब एमसीक्यू पैटर्न है आपके पास, फिर रिपीट करो, उतना टाइम नहीं है कि आप जर्नल एंट्रीज सॉल्व करके सॉल्व करें। आप गॉट ए पॉइंट? कंप्लीट सम्स का तो टाइम ही नहीं है। सो सीखना वैसा ट्रिक्स सीखना है, नहीं से छोड़ दीजिए। मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, बट भावनाओं को शायद आप समझ जाएंगे। जहाँ भावनाएं नहीं समझ में आती है तो बोल देना। चलिए, इश्यूड 50,000 शेयर्स। पहले मैं एकदम शॉर्ट दे रहा हूं, एक मतलब सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। एप्लीकेशंस रिसीव्ड 60,000, रिफंडेड 10,000। आई होप समझ रहे होंगे भावनाओं को। 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपया शायद समझ रहे होंगे, हाँ या ना? ये क्रॉस करने का मतलब समझ में क्या बोलना चाहता हूँ? नहीं, कॉल हुआ है, सारा कॉल हुआ है, तो उसके बाद ये क्रॉस का मतलब किसी बंदे ने नहीं दिया। मतलब मान लेते हैं 1000 शेयर्स के ऊपर बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो क्रॉस का मतलब 1000 शेयर से बंदे ने फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया, फोरफिट हो गया। 600 शेयर्स रीइश्यूड एट रुपीज 8 each as fully paid up। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बना के दिया हूं इसमें। ये वाला क्वेश्चन क्या क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द बैंक बैलेंस आफ्टर ऑल दीज ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द बैलेंस शीट टोटल। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। फोर्थ क्वेश्चन है calls in arrear account
में क्या बैलेंस बचेगा आफ्टर ऑल दिस ट्रांजैक्शंस? बैलेंस इन शेयर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस इन शेयर फोरफीचर अकाउंट। आपको इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन लाइक बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कैलकुलेट करना बहुत इजी प्रोसेस है। अगर अपने अच्छे से देखते हैं ना, तो इस तरह का सम्स में बैंक बैलेंस कैसे निकालते हैं कि 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया था, एप्लीकेशन भले ही 60 का आया, 10,000 का तो रिफंड हो गया, भले ही बीच में कॉल से दे रहे कुछ भी है, पहले हमको क्या करना चाहिए बैंक बैलेंस निकालने के लिए? 50,000 इंटू इशू प्राइस। यहाँ पे इशू प्राइस 10 रुपया था, 12 रुपया होता अगर 2 रुपये प्रीमियम तो भी हम 12 रुपये लेते, क्योंकि हमको क्या देखना है बैंक में लास्ट में कितना बैलेंस है। तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख होना चाहिए अगर कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह नहीं होता, फोरफीचर रीइशू नहीं होता तो। बट सिंस इस सम में एक जन ने डिफ़ॉल्ट किया है, तो 1000 शेयर्स के ऊपर उस बंदे ने हमको कितना नहीं दिया? 5 रुपया। सारा पैसा मिल जाता तो 5 लाख होता, बट एक जन ने 1000 शेयर्स पे नहीं दिया, तो 5,000 रुपये माइनस कर देते हैं। एंड इसमें से हमने 600 शेयर्स रीइशू किया था, तो किसी बंदे ने आपको 8 रुपये का पे कर दिया। एक नालायक ने फेल किया, दूसरे किसी शरीफ आदमी ने शेयर्स ले लिए, 4,800 पे किया उसने। बस कोई पैसे का कोई और लेन देन हुआ ही नहीं है। तुम्हारा बैंक बैलेंस आफ्टर ऑल दीज ट्रांजैक्शंस वुड कम डाउन टू 4,99,800। इस तरह से बिना जर्नल, बिना कैश बुक, बिना बैंक अकाउंट बनाए बिना आप सिंपल 2-3 स्टेप के अंदर में बैंक बैलेंस निकाल सकते हैं इतने बड़े सम्स का। ये तो सम्स जब आएगा तो ऑब्वियसली पूरा स्टेटमेंट्स बनाया 7-8 लाइन का सम्स हो जाएगा, एंड एक क्वेश्चन पूछेगा उसमें से व्हाट इज बैंक बैलेंस। एंड मजे की बात, जो बैंक बैलेंस है वही हमारा बैलेंस शीट टोटल भी होगा, बिकॉज शेयर्स के चैप्टर में हम जानते हैं कि बैलेंस शीट में बहुत जोर मार के 3 या 4 आइटम आते हैं, जिसमें से एसेट साइड में एक ही आइटम आएगा बैंक बैलेंस। बाकी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, लेस कॉस्ट इन अरियर, ऐड शेयर फोरफीचर, ये सारा लाइबिलिटीज में आता है। बट एसेट साइड में तो एक ही आइटम आता है, कैश एट बैंक, एंड एसेट का टोटल इज ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज का टोटल। तो एसेट में बैंक बैलेंस जो है वही बैलेंस शीट टोटल है। तो कहानी खत्म, हमको कुछ और कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू स्मार्ट। एमसीक्यू करने के लिए हार्ड वर्क से इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क, शॉर्टकट सीखना। कैपिटल रिजर्व, थर्ड क्वेश्चन पूछा था। कैपिटल रिजर्व पार्ट रीइशू हुआ यहाँ पे 1000 शेयर्स था, उसमें से 600 रीइशू है। तो पार्ट रीइशू केस में क्या सिखाया हुआ है कि 600 शेयर्स इनटू हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। पहले वाले शेयर होल्डर से मिला हुआ कितना था? 5 रुपया। हमने फोरफीचर के टाइम में 5 रुपया फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया था, माइनस रीइशू के टाइम ने हमने फोरफीचर अकाउंट में डेबिट कितना किया? 2 रुपये। कैसे कि फुल्ली पेड हमने रीइशू किया बट हमने लिया कितना है? सिर्फ 8 रुपया। तो हमने डिस्काउंट कितना दिया यार? 2 रुपया। हाँ या ना? 5 माइनस 2, 3 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हुआ है। तो कैपिटल में कितना जाएगा हमारा? 1800। इज दैट पोर्शन क्लियर टू एवरीवन? कैपिटल रिजर्व इज 1800। हाँ, बट अगर सब्जेक्टिव सम सॉल्व नहीं किया हुआ है तो एमसीक्यू इतना फास्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो पहला जरूरी है हम सब्जेक्टिव जरूर सीखें। और मैं ये मानते हुए करा रहा हूं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में बैलेंस कितना है? दैट्स वंडरफुल आंसर, ग्रेट आंसर। कॉल्स इन में बैलेंस रहेगा निल। क्यों निल? क्योंकि जब शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन अरियर होता है, हम लोग कॉल्स इन अकाउंट को डेबिट करते हैं, चाहे अलॉटमेंट का स्टेज में हो, फर्स्ट कॉल का स्टेज में हो, सेकंड कॉल का स्टेज में हो, कभी भी हो। एंड अगर हम जितना के ऊपर कॉल्स इन अरियर था, जितना शेयर्स पे, अगर हम सारा शेयर्स को फोरफिट कर देते हैं, तो फोरफीचर के टाइम में क्या करते हैं? कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट। तो जितना रुपया से वो डेबिट हुआ था उतना से क्रेडिट हो गया। एंड इस समय क्या होता? 1000 शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन अरियर था एंड हमने सारा शेयर्स फोरफिट कर लिया, तो कॉल्स इन में बैलेंस क्या बचेगा? 0, कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है? सो दैट्स निल, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस इन शेयर कैपिटल अकाउंट,
चलो एनीवन 4 लाख, चलो लोगों ने बोला 4,98,000, मुझे चेक कर लेते हैं कैसे निकलता है ये। सारे शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप हो चुके थे, तो हमारे टोटल शेयर्स थे कितने, 50,000 थे। इसमें कैसे करते हैं हम लोग, उसमें से माइनस कर दीजिए आप 1000 शेयर्स जो फोरफिट में, नंबर ऑफ शेयर्स पे जा रहा हूँ पहले, 50,000 शेयर्स थे, सारे फुल्ली कॉल्ड अप हो गए। बट जब फुल्ली कॉल्ड अप हो गए इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड, हर स्टेज में हम लोग कैपिटल हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। याद कीजिए आप, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, बढ़ा दिया। उसके जब फोरफीचर होता है तो जितना शेयर्स फोरफिट होता है उसका कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट कर देते हो, माइनस कर दिया हमने 1000 शेयर्स, मैं नंबर ऑफ शेयर्स पे जा रहा हूं। फिर उसमें से हमने क्या किया, रीशू कितना शेयर्स किया था सर, 600 हमने रीशू किया था, एज फुल्ली कॉल्ड अप रीशू किया हमने। तो यार हमारे शेयर्स लोगों के पास में कितने हैं, 49,400 नहीं 49,600 राइट, इतने शेयर्स हैं इंटू 10 रुपीज, 4,96,000। बैलेंस इन शेयर कैपिटल अकाउंट इज 4,96,000, नॉट 4,98,000। बैलेंस इन शेयर कैपिटल अकाउंट। आप जरूरत पड़े इस सम्स को सब्जेक्टिव पहले पूरा सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद शेयर कैपिटल का लेजर बनाइए, जर्नल देख के लेजर, आप देखिएगा कितना आएगा, उतना सारा स्टेप से जाएंगे, यही आएगा आंसर अल्टीमेटली। वो बैलेंस शीट में आप दिखाते हैं अंडर शेयर कैपिटल, बट उसको आप अलग से दिखाते हैं, उसको उसमें ऐड नहीं करते आप। फोरफिटेड शेयर्स के बैलेंस को आप अलग से दिखाते हैं, फिर टोटल में ऐड करते हैं, सो दैट इज नॉट शेयर कैपिटल, वो फोरफिटेड शेयर्स का बैलेंस है वो, यू गॉट द पॉइंट। 4,96,000 आएगा वो। बैलेंस इन शेयर कैपिटल अकाउंट बोलने का मतलब है शेयर कैपिटल का लेजर अकाउंट के बैलेंस। तो कैसे निकालेंगे, वापस देख लीजिए, 50,000 शेयर्स था, माइनस हमने क्या किया, 1000 शेयर्स फोरफिट किया, प्लस रीइश्यू किया था 600 शेयर्स, जितना आया टोटल इंटू 10 कर दिया, कहानी खत्म। यार इस तरह से क्या होता है मालूम है ना, कितना लंबा लंबा समझ आके अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, वहां पे अगर ट्रिक्स नहीं किया और रहेगा आप क्या होंगे, टेंशन में आ जाएंगे, बोले कैसे होगा। फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, दे दे भाई कोई दे दे, फिर कटोरा लेके बैठना पड़ता है। अब कटोरा में तो जो आ जाए वही सही है, अब वो सही है या नहीं है वो नहीं पता, कि देने वाला भी तो कहीं और से लेके दे रहा होगा। ऐसे केस में ज़्यादातर लोग ही भिखारी हो जाते हैं, देने वाला बहुत कम लोग ही होता है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ट्रिक्स नहीं आता हो। बैलेंस इन शेयर फोरफिचर अकाउंट, एनीवन, बैलेंस इन शेयर फोरफिचर, दैट्स द राइट आंसर। कितना बचेगा, कैसे बचेगा, किस शेयर्स का बचेगा, उन शेयर्स का जो फोरफिट तो हुआ है बट रीइश्यू नहीं हुआ, उन शेयर्स का बैलेंस बचेगा जो फोरफिट तो हुआ है बट रीइश्यू नहीं हुआ। वो कितने शेयर्स थे यार, 400, पहली बात। एंड इन 400 शेयर्स पे फोरफिट जब किए थे तो फोरफिचर अकाउंट में हमने क्रेडिट कितना किया था, 5 रुपया, क्योंकि बंदे ने एप्लीकेशन का 2 रुपये, अलॉटमेंट का 3 रुपये पे किया है, तो 2 और 3 5। तो बैलेंस इन शेयर फोरफिचर अकाउंट वुड बी 400 into 5, दैट इज 2000। एंड प्लीज ये जो वर्किंग्स की डेफिनेटली आप कॉपी करोगे, वर्किंग्स अगर कॉपी नहीं किया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर्स इश्यूड, कहानी को समझ लीजिएगा, बहुत शॉर्ट में लिखाऊंगा, भावना को समझिएगा प्लीज। शेयर्स इश्यूड 50,000, एप्लीकेशंस रिसीव्ड 90,000, रिफंडेड 10,000, वेल शेयर्स इश्यूड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, नहीं वो सब रिकॉर्डिंग में नहीं है, रिफंडेड 10,000, प्रो राटा अलॉटमेंट टू रेस्ट। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं सर? 10 रुपये का शेयर अगर मैं ऐसे एरो दे के लिखूँ 12 रुपया, समझ में आ रहा है?
2 रुपये प्रीमियम। अरे अपने भावना को समझते हैं सब यार, ये सही है, अच्छे बच्चे हैं। 2 रुपया, 5 रुपया, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं? हाँ सर, अच्छे बच्चे हैं। इसके बाद अब थोड़ा सा कहानी बना के लिख दे रहे हैं। मिस्टर एक्स होल्डिंग 1000 shares failed to pay the allotment money and the 2 calls. Mr. Y holding 500 shares failed to pay the 2 calls. All these were forfeited. All these shares were forfeited. $1200 reissued at ₹9 each as fully paid up. Now the question starts. क्वेश्चंस क्या क्या आपको करना है? हाँ अच्छा, हाँ, one thing is left, that's very good. 1200 reissued at ₹9 each is fully paid up, including all the shares of Mr. X. All the shares of Mr. X. Clear है? Thank you sir for this query. Questions. Bank balance, balance sheet total, balance in share capital account, balance in securities premium reserve account, balance in calls in arrear account, balance in share forfeiture account, capital reserve, अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या यार? These are questions which you need to solve. बोलिए आप लोग करेंगे? करेंगे मतलब है यहाँ भी जिगर वाले लोग हैं। गुड, गो अहेड। अभी आप लोगों को सॉल्व करने का टाइम दिया हुआ ही था। अब आप लोग बोल रहे हैं कि सर पहले ऑप्शंस लेते हैं कि बैंक बैलेंस कितना कितना अलग अलग आंसर्स आ रहा है लोगों का, ठीक है? चलिए तो बैंक बैलेंस से पहले ऑप्शंस लेते हैं। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन होते हैं, देखते हैं अपने यहाँ पे कितने ऑप्शंस बनते हैं। कोई इंसल्ट होने की बात नहीं, जिसको जो लग रहा है सही है आप बता दिए, आपका आंसर आपके लिए हमेशा सही है। बताइए किससे क्या क्या आ रहा है? एक एक 5 लाख
98,300 ये कुछ लोगों ने एक सूरताल में बोला ए। सेकेंड आंसर, कोई एक सिंगल आंसर भी राइट हो सकता है, 5,99,500। नेक्स्ट ऑप्शन 5,15,000। नेक्स्ट ऑप्शन 6,20,000। 6,20,300 नहीं सर, मैं 300 भी नहीं, अच्छा 6,03,000, कोई बात नहीं सर, मैं 6,03,000 बना दिया। नेक्स्ट, वो बड़ा उत्तेजित होके बोले हैं भाई साहब, क्या बात है, बड़ा उत्तेजित होके बोले हैं आंसर। सर एक सेकंड, आपने बताया सर 6,03,000 राइट, चलिए उसके बाद पीछे से बड़ी उत्तेजित आवाज आई थी। हाँ सर 6,10,800, वेरी गुड। नेक्स्ट आंसर, एनीवन कैन हैव अ डिफरेंट आंसर। किसी को लग रहा है मेरा इसमें से नहीं, कोई बात, तुम्हारा ही हो सकता है आंसर हो वही राइट हो। देखो बहुत लोग ऐसे जो बोलना नहीं चाहते, उसके बाद जब मैं कर दूं तो बोले सर मेरा भी तो यही आया था, बताइए अभी तो एक भी राइट नहीं है, अभी भी नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं। नहीं सर क्या बात करते हो, अभी मैं ईमानदारी से बोले तो सर यहाँ पे जो लोग बैठे ना, बहुत लोगों ने आंसर नहीं बताया है, अभी 3 आंसर तो मिनिमम और आएगा। मैं चैलेंज, कोई बताना चाहते हो प्लीज बता दो सर क्या आ रहा है। हाँ नहीं बोलना किसी और को, जसप्रीत तेरा आंसर क्या बता दें। अच्छा इसमें से है, नहीं इसमें से जो नहीं है वो चाहिए मुझे। चलो कोई बात नहीं, भी और टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक पे आते हैं। सर एंड मैम्स प्लीज पे अटेंशन कि बैंक बैलेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। 50,000 शेयर्स के ऊपर अगर सारा पैसा मिल जाता तो 12 रुपया करके 6 लाख रुपया होता। भले ही 2 रुपये प्रीमियम का, पैसा का तो कोई रंग रूप नहीं होता है, नो कलर कास्ट क्रीड नथिंग। 12 रुपया करके बैंक बैलेंस 50,000 इंटू 12 6 लाख रुपया आता। पहले बताइए हाँ या ना। अब यहां पे एक जन अलॉटमेंट में फेल किया है एंड ये सम प्रो राटा का है, एंड हम लोग शॉर्टकट सीख रहे हैं, हम लोग शेयर का कंप्लीट हम सॉल्व कर नहीं रहे, शॉर्टकट ट्रिक सीख रहे हैं कि हमको फटाफट हम जल्दी से आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो जब प्रो राटा का सम्स रहेगा ना सर, एंड प्रो राटा का सम्स, एंड बार बार मैं एंड पे जोड़ दे रहा हूं, मतलब 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है कि प्रो राटा का सम्स है एंड अलॉटमेंट में बंदा फेल करता है, तो पहले आप उस बंदे को पूरा उखाड़ के फेंक दिए सिस्टम से बाहर, मान लेते हैं एज इफ वो कुछ भी नहीं देता, पूरा हटा दो उसको आप। कितना 12,000 हटा दिए पूरा। देखिए आप लोग का तरीका कोई और हो सकता है राइट, बिकॉज एमसीक्यू से हम कोई भी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं शॉर्टकट में भी, आपका वो भी राइट हो, लेकिन मैं जो तरीका दिखा रहा हूं पहले पे वो देख लो। हेलो, तो अगर आपका कोई और प्रोसेस है वो भी चलेगा, आप ये भी नोट करते रहो। अब लेकिन ये आदमी इतना बड़ा नालायक भी नहीं था, इसने कुछ तो पैसा दिया था कंपनी को। अब बताइए सिंस प्रो राटा का सम से इस आदमी ने अप्लाई कितना शेयर से किया था, 1600, वेरी गुड। अच्छा अब ये 1600 निकालने का तरीका सब्जेक्टिव में भी बताया हुआ है, एंड जब मैंने पहले भी क्लास ली थी मैंने शॉर्टकट भी बताया था हम लोग कैसे निकालते हैं, जिनका 1600 नहीं आया परसेंटेज वाला, यस वेरी गुड। जिस आदमी ने अलॉटमेंट में फेल किया है उसको अपने को ये निकालना पड़ता है उसने शेयर्स अप्लाई कितना किया था। उसका 2 तरीका, एक तो थोड़ा सा लेंदी वाला प्रोसेस कि 80,000 वालों को 50,000 शेयर्स अलॉट हुआ था ना, 80,000 बाई 50,000 इंटू 1000, ये करके आएगा 1600। दूसरा हमने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि बहुत सिंपल, 90,000 का एप्लीकेशन आया था, 10 से तो रिफंड हो गया, तो 80,000 शेयर्स वालों को 50 से अलॉट किए थे, 50,000 वालों ने, इसका मतलब 30,000 एक्स्ट्रा शेयर्स का अप्लाई किया था। 30,000 इज 60% ऑफ 50,000। ये न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग रखना बहुत अच्छी आदत है, अगर आपके ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है आगे बहुत काम आएगा। 30,000 इज 60% ऑफ 50,000, तो यार 1000 वाले ने 60% एक्स्ट्रा अप्लाई किया होगा 600, मतलब इस आदमी ने अप्लाई कितना किया होगा 1600। अगर आपको ये तरीका समझ में आता है, इस पर अगर आप वर्कआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो ठीक है, हमारा ट्रेडिशनल तरीका तो है ही यार ये वाला जो अपना सीखा हुआ ही है। इस आदमी ने अप्लाई किया था 1600 शेयर्स का, तो इस आदमी ने 1600 इंटू 2 रुपया कंपनी को दिया था, हाँ या ना? 3200। मेरा फोकस पैसे के ऊपर में है, वैसे नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं मैं, मेरा फोकस पैसे पे वैसे नहीं है, इस चीज को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं। अभी हम प्योर मनी माइंडेड होकर काम कर रहे हैं। बैंक बैलेंस के ऊपर नजर हमारी, हमने क्या बोला, पहला स्टेप 50,000 इंटू 12 किया, पूरा 6 लाख बैंक में आता, माइनस उस आदमी को पूरा उखाड़ के फेंक देंगे, मान लेंगे ऐसे वो कुछ भी नहीं दिया, है ही नहीं, 1000 इंटू 12 कर दिया, प्लस हमने किया 1600 इंटू 2, क्यों? एप्लीकेशन में दिया था उसने। अब एक और आदमी पैदा हुआ, मिस्टर वाई, वो नालायक 500 शेयर्स पे कॉन्सिडर किया, हाँ या ना? 500 पे उसने जो नहीं दिया सिर्फ आप वो माइनस कीजिए, 5 रुपया नहीं दिया वो माइनस कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड उसके बाद जो नया फरिश्ता आया था उसने 1200 शेयर्स पे 9 रुपया करके दिया है, हाँ या ना? प्लस 1200 इंटू 9 कर दीजिए, 10,800। अब आप उठाइए अपना यंत्र और बताएं कितना आ रहा है। चलो, शायद 5,99,500 आ रहा है शायद, इफ आई नॉट रॉन्ग, कैलकुलेशन शुड बी 5,09,000। जिसका आंसर था उनका बड़ा जोर से आंसर यस सर। कितनों का था 599,500? प्लीज रेज योर हैंड इन द क्लासरूम। मेरा 2 आंसर था, उसमें से एक किया। अच्छा, 3, मतलब आप टीचर को दे दो ऑप्शन, दे बेटा 2 में से एक है, जा जो तेरे को सही लगे। चलिए, सो बैंक बैलेंस आफ्टर ऑल दीज ट्रांजैक्शंस इज 5,99,500। इज दैट पोर्शन क्लियर? सो इफ दैट इज द आंसर टू दिस वन, तो बैलेंस शीट टोटल भी हमारा वही होगा, इसके बाद बैलेंस इन, अब मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता हूं, थोड़ा सा आगे पीछे जाता हूं। पहले नंबर ई का बताइए क्या होगा? बैलेंस इन कॉल्स इन अरियर अकाउंट 0। क्यों? जितना शेयर्स पे कॉल्स इन अरियर था सारा तो फोरफिट हो गया है, नील। ओ सर बात नहीं। उसके बाद अब हम आते हैं बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट की बात करते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस किसका बचेगा? वाई वाले का बचेगा। वाई का कितना शेयर्स बचा हुआ हमारे पास? 300। उसके ऊपर उसने कितना रुपया दे रखा है कंपनी को? 5 रुपया। सर आप क्यों 3 रुपये अपने जेब में मार रहे हैं? सर ईमानदार रहो यार, क्या कर रहे हो आप यार? उसने 2 रुपया एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का 3 रुपया। हम मत बोला सर अलॉटमेंट को 2 रुपया आप मान ले रहे, प्रीमियम भी सर, वो तो प्रीमियम था। प्रीमियम का पैसा तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में नहीं जाता है। प्रीमियम का पैसा तो फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है सर। तो उस आदमी ने 2 रुपये एप्लीकेशन का 3 रुपये अलॉटमेंट का दिया था। फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट 5 रुपये हुआ है। 300 इंटू 5, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट वुड बी 1500। हाँ या ना? सर समझ में आ रहा है? सर आप एक 3 एंट्रीज होती है सर फॉरफीचर और रीइश्यू की। सर पहला एंट्री में आप क्या करते हैं जब फॉरफीचर करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द कॉल्ड अप अमाउंट। याद कीजिए, मैं थोड़ा सा स्लो रह रहा हूं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, तब डेबिट करते हैं। सर दिमाग के अंदर उस एंट्री को विजुअलाइज कीजिए आप, फॉरफीचर एंट्री को। 2 कॉल्स इन अरियर, जितना पहले डेबिट किया हम लोग क्रेडिट करके कैंसिल करते हैं। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्या होता है अमाउंट? अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द फॉरफीटेड शेयर्स एक्सक्लूडिंग प्रीमियम मनी। प्रीमियम के पैसे को छोड़ के जितना पैसा मिला हुआ है कंपनी को डिफॉल्टर से, वो पूरा पैसा इसमें क्रेडिट हो जाता है। पहली एंट्री। हेलो, सेकेंड एंट्री क्या करते हैं? रीइश्यू की एंट्री क्या करते हैं अपने लोग? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिला। शेयर फॉरफीचर डेबिट, जितना डिस्काउंट दिए आप। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल विद द कॉल्ड अप अमाउंट। थर्ड एंट्री फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व। सर सेकेंड और थर्ड एंट्री में
सिर्फ उन शेयर्स का कैलकुलेशन आता है जो हमने री इशू किया है। री इशू वाली एंट्री एंड कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में कैलकुलेशन सिर्फ उन शेयर्स का होता है जो फोरफिट होकर री इशू हुआ है। तो सर जो री इशू नहीं हुआ है बट फोरफिट हुआ है, उनका तो खाली फोरफिट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है पहला एंट्री में। सब बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला। दूसरा एक बता रहा हूँ, आपको याद होगा कि जितना शेयर्स फोरफिट हुआ, अगर सारा इशू हो गया तो फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व आप क्या करते हो? डेबिट माइनस क्रेडिट पूरा पैसा डाल देते हो। इसका मतलब क्या है? अगर सारा शेयर्स रीइश्यू हो गया है तो फोरफिचर अकाउंट में तो बैलेंस बचेगा ही नहीं। क्लियर? तो अब आपको इस एंटायर डिस्कशन में ये समझ में आ रहा है कि फोरफिचर में बैलेंस कब बचेगा। अगर कुछ शेयर्स फोरफिट तो हुआ बट रीइश्यू नहीं हुआ, तो अपने एग्जाम में 300 इनटू अमाउंट कितना होगा सर? जितना पहले मिला हुआ पर शेयर। मिला हुआ कितना था सर? 5 रुपये, 1500। यहां तक का ये ए बी ई एफ ये 4 हम लोग जो कर चुके हैं, इसमें कुछ रिपीट करना है किसी के लिए? श्योर है आप एवरीवन? परफेक्ट। देखो अभी ना आपको दिखने में भारी भरकम लग रहा होगा उन लोगों को जिनका शेयर्स का चैप्टर इन बिटवीन है, बट अगर जिन्होंने शेयर्स का सब्जेक्टिव वाइज पूरा कर लिया ना, उनको दिक्कत नहीं होगी। अब इंटरेस्ट आएगा उन लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में। अब हम आते हैं बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैं थोड़ा सा यहाँ पर हट जा रहा हूँ बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी वही जा रहा है। बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एनीवन? 97,000, 98,000। अभी भी 2 आंसर आ रहा है सर। देखिए एंड मैम्स भी, वाइज ओनली सर, मैम को भी देखना ही है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप पहले क्रेडिट कर देंगे अलॉटमेंट वाले एंट्री में 50,000 इंटू 2 1 लाख। हाँ या ना? पहले बताइए। आप पूरा चैप्टर एक बार रिकॉल कीजिए ना। पहले हम लोग जब ड्यू का एंट्री होता है उस टाइम अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम 1 लाख रुपए क्रेडिट किया। उसके बाद फोरफीचर वाले एंट्री में आप एसपीआर अकाउंट को डेबिट करते हैं अगर नहीं मिला है तो। अगर नहीं मिला है तो किसने नहीं दिया था यार? एक्स ने नहीं दिया था अलॉटमेंट का पैसा। एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा 1000 शेयर्स पे नहीं दिया था। प्रीमियम का पैसा 2000 रुपये नहीं मिला है। हाँ या ना? यार वाई ने तो दे दिया है। तो वाई का जब शेयर्स फॉरफिट होगा, वाई के शेयर्स के लिए एसपीआर डेबिट नहीं होगा, तो खत्म। एसपीआर अकाउंट में बैलेंस आएगा 98,000। हाँ, री इशू में अगर वापस प्रीमियम होता तो फिर ऐड हो जाता, तब ऐड हो जाता। समझ में आ रहा है? सो इट वोंट बी 97,000। जो 97,000 सोच रहे थे, उन्होंने क्या किया था? 1500 इंटू 2 माइनस कर दिया था। क्यों भैया? वाई का क्यों माइनस करेंगे आप? वाई तो ईमानदार, मतलब ईमानदार तो नहीं था पूरा, थोड़ा तो छोटा था वो, बट वाई ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया ही था, मतलब प्रीमियम का पैसा मिला हुआ है। और जिसका प्रीमियम का पैसा मिल जाता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसको हम एसपीआर को डेबिट नहीं करते। सो इट्स 98,000। अपन आते हैं बैलेंस इन शेयर कैपिटल। बैलेंस शेयर कैपिटल का ऑप्शंस बताएं आप लोग। ऑप्शंस लेते हैं एक बार। एक ऑप्शन आया है 4,97,000। कोई और ऑप्शन? बाकी लोग बेचारे बोल ही नहीं, बोला इसमें ज़्यादा आवाज़ें थी। चले कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं अपने कि बैलेंस इन शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा। यार हमने शेयर्स इशू किया था 50,000 माइनस हमने फोरफिट कितना कर दिया? 1500। ऐड हमने रेशियो कितना किया? 1200। एंड सब फुल्ली पेड अप है, सब फुल्ली पेड अप है। दैट्स इट। कितना बचेगा? 49,700 इंटू 10। सो आंसर हमारा राइट है 4,97,000। $4,97,000। अब अपन आते हैं कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में आने के लिए कैपिटल रिजर्व में तो ऑप्शन बताओ यार, 2 4 5 ऑप्शन, यार मजा नहीं आ रहा यार। कैपिटल रिजर्व का आंसर, हाँ इसमें अलग अलग ऑप्शंस की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब थोड़ा अच्छा लगे हमको भी। बताइए, एक ऑप्शन 4,200, 3,000 और
बस 2000 कोई बोला नहीं, 2 ही आंसर है। नहीं, ऐसा नहीं डॉली, हाँ कुछ तो बोले, कुछ तो बोला, अपना आंसर बोलना यार, ऐसा मत कर यार। अब पता है यहाँ पे आंसर कुछ और है, बताइए। मैं पहुँचे नहीं थे हम, तुम्हारा आंसर है नन ऑफ द अबव। और कोई नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं। लिसन केयरफुली, कैपिटल रिजर्व, जो लोग अगेन बोल रहा हूँ पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, प्रो राटा अलॉटमेंट है केस एंड पार्ट रीइश्यू है। 1200 शेयर्स रीइश्यू है, उसमें से एक्स का कितना शेयर्स है 1000, वाई का कितना शेयर्स है 200। यार एक्स के शेयर्स के ऊपर, अच्छा हम लोग कैपिटल रिजर्व दैट इज प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कैसे निकालते हैं कि जो शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं ना उनके ऊपर पहले फोरफिच अकाउंट में कितना क्रेडिट किया हुआ है। तो एक्स ने कंपनी को 1600 शेयर्स का 2 रुपया करके दिया था, उसका फोरफिट जब हम शेयर्स किए होंगे उसका फोरफिच अकाउंट में हमने क्रेडिट 3200 करके रखा होगा। इस बात में किसी को आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, दिक्कत है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है तो बताएं। एक्स से अपने को पहले 3200 मिला हुआ है, 1600 इंटू 2 रुपीज़, वही तो हमने फोरफिचर में क्रेडिट किया होगा। इस आदमी का ऐसे ही करना पड़ता है जो प्रो राटा अलॉटमेंट वाला केस है एंड अलॉटमेंट ने फेल किया, लेकिन वाई तो बाद में फेल किया था। वाई का 200 शेयर्स पे हमने फोरफिचर में कितना क्रेडिट करके रखा है 1000 रुपया, 5 रुपया करके, उसका इंटू 5। एंड प्लीज पूरा लिखिएगा, ये सब जो ब्रैकेट में कर रहा है और कर रहा है पूरा लिखना चाहिए आपको। अब वो कितनी बार समझाएं कि अपनी आने वाली जनरेशन को भी पढ़ा पाएंगे आप। बाई 1 गेट 2 3 4 एट योर चॉइस फ्री। ट्यूशन का फीस आप पे करें, बाकी सबका फ्री है। 4200 क्रेडिट किए थे, माइनस सर रीइश्यू के टाइम में डेबिट कितना किए थे आप 1200 इंटू 1, 1200। हैप्पी बर्थडे टू यू। आंसर इज 3000। So balance in share capital, in capital reserve is 3000. Is that portion clear to everyone? इस तरह का बहुत सारा एमसीक्यूज बन सकता है, बहुत सारा का क्वेश्चंस बन सकता है इश्यू शेयर्स के चैप्टर। प्रैक्टिकल थियोरेटिकल तो है ही, ऑलरेडी शीट आप लोगों को दी हुई थी, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, छोटा छोटा समझता उसमें, बट इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आ सकता है। बट नाउ दिस आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, परहैप्स with some more practice we will be able to have a speed and accuracy on this. So thank you.